हिंदुस्तान न्यूज चैनल रुद्रपुर से आज पंजाब के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगरूर जिले के सांसद आदरणीय श्री भगवंत मान जी रुद्रपुर पहुंचे हैं और रुद्रपुर पहुंचकर आज जो उत्साह देखा गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, बहुत जोर शोर से आज पूरी रैलियों के साथ, जुलूस के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ जो आज ये पूरी सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई दिए हैं। देखते हैं इस उत्साह को लेकर हमारे रुद्रपुर के युवा जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के श्री नीतेश सिंह जी से बात करते हैं कि सर कैसा रहा आज का प्रोग्राम और क्या कह के गए हैं आज हमारे भगवंत मान जी और क्या संदेश देके गए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और क्या सर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान नेटवर्क का कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया इंटरव्यू के लिए, कि और जो हमारी यहाँ पर रैली रही है, जो हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर भगवंत मान जी यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने एक किसानों के लिए एक सौगात लेकर के आए हैं। जो बीजेपी सरकार ने जो 3 किसानों के लिए कानून बनाए हैं उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने यहाँ पर की समर्थन में उनके साथ में खड़े हुए हैं हर चीज़ को लेकर के। और यहाँ पर हम बात करें तो कई सारी योजनाएं जो 3 कानून जो बनाए हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग किसानों के साथ में खड़े हुए और भगवंत मान जी पूरी तरह से। और यहाँ पर हमने देखा लोगों ने बढ़ चढ़ करके उत्साह दिखाया और आम आदमी पार्टी को बहुत समर्थन देते हुए यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़ करके यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे, गाड़ियाँ लेकर के, ट्रैक्टर लेकर के, यहाँ पर बाइकों से, अलग अलग वाहनों से लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि जो 3 काले कानून जो बनाए हैं बीजेपी सरकार ने उसको उत्तराखंड में लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा धान गेहूं की जो कीमत है उसको हम 2500 रुपये के हिसाब से और जो गन्ना है उसको 400 रुपये के हिसाब से प्रति कुंटल के हिसाब से लेने वाले हैं। और जो भी अमाउंट है जो गन्ने का होगा वो 15 दिन के अंदर हर किसान को पहुंच सके। और यहाँ पर अगर किसी की फसल अगर खराब होती है उस केस में 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हर किसान तक वो पहुँच सके वो मुआवजा। जिस तरह से अभी देखा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ बाढ़ आपदा के समय पर, उन लोगों को या किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो सारे जो फायदे हैं वो किसानों तक पहुँच सकें। सर एक बात है यह है कि जो किसान को और जो यहाँ पे बाढ़ आपदा आए थे उसमें सरकार के माध्यम से चेक मिले थे 38 रुपये का, बहुत चेक भी बाउंस हो गए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? वहाँ पे हम बात करें, देखिए पहली बात तो यह है कि 3800 रुपये के जो चेक दिए थे लोगों के, हम देखें नुकसान की भरपाई की बात करें तो लोगों का जो नुकसान है उनके कपड़े हो, लत्ते हो, खाने का सामान हो, राशन हो, मतलब हर एक चीज़ उनके जो भी डिलीवर से जो भी सामान उनके हैं वो सारे के सारे बह चुके हैं, यहाँ तक कि घर तक बैठ चुके हैं। तो उन लोगों को 3800 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। ये मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि लोगों के चेक जो है दीपावली के समय पर बाउंस भी हुए हैं। उन लोगों ने अपनी कंप्लेंट्स की हैं, कॉल भी आ रही थी हमारे पास में, काफ़ी लोगों को हमने भी रिकमेंड किया था कि उन लोगों को चेक मिल पाए, बहुत सारे लोग छूट गए थे। और स्टार्टिंग में ये हुआ कि जो उनके कॉन्टैक्ट में थे, जो उनके संपर्क में लोग थे, उन्हीं लोगों तक चेक मिले। तो हमने जगह जगह जा कर के उन लोगों के नाम नंबर लिए, उनके एड्रेस लेकर के आगे हमने तहसीलदार को रिकमेंड किया कि उन लोगों तक वो सुविधा पहुँच पाए। 2022 में क्या रणनीति है आगामी चुनाव को लेकर? सर रणनीतियों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो रणनीति ऐसी क्या है, हम तो जन संपर्क में हैं और जन संपर्क के साथ में उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस हिसाब से समाधान भी लेकर के आए हैं। रणनीतियाँ वो बनाते हैं कि हाँ उनको सिर्फ पावर में रहने का शौक है। जिस तरह से हमने देखा कि आज ही के दिन यहाँ पर JP नड्डा जी पहुँचे हुए और यहाँ पर लाखों की तादाद में यहाँ पर फ्लैक्सी है। हर चौराहे पर देखें तो इतना पैसा, अगर शायद उसका 50% भी अगर पब्लिक के लिए बाढ़ आपदा के समय पर अगर उन्होंने दिया होता तो शायद इतने लोग परेशान नहीं होते। आपका कहना है कि जो भी बैनर लगा, जो फ्लैक्सी लगा, उसमें से 50% आपदा पीड़ित लोगों को अगर दिया जाता तो ये समस्या नहीं होता, शायद लोगों की फिर भी वो कुछ तो सुधार हो पाता, लोगों को कुछ तो रिलैक्सेशन मिल पाता। कि जिस तरह से हमने क्या है लोगों को बाढ़ आपदा के समय पर लोगों को खाना है, हमने देखी है स्थिति कि हम घर घर तक जाकर के हमने स्थिति देखी है लोगों को, चाहे दीपावली पर वो हमने घर जा करके देखा है लोगों की स्थिति क्या है। लोगों की दीपावली जब त्यौहार है, त्यौहार के समय पर लोगों को खाने तक के लिए राशन नहीं है, लोगों को काम करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं। सर ये जो कल जो आज मतलब जो सर पहुंचे यहाँ पर, भगवंत मान जी पहुंचे आज, तो उनकी आने से क्या आम आदमी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं क्या उनमें क्या उत्साह वो देखे, क्या ऊर्जा देके गए आज वो? देखिए भगवंत मान जी
ऐसा विकल्प लेकर के चल रहे हैं कि हर समाज को, हर किसान हो, चाहे किसी भी वर्ग का पर्सन हो, सबको साथ लेकर के चलने की। क्योंकि हम बात करें जो अन्नदाता है, उसी पर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर अन्न ही नहीं होगा और किसान ही आगे नहीं बढ़ेगा तो हम लोग किस तरह से पेट भर पाएंगे। उन लोगों के लिए सबसे पहले विकल्प रखा है आम आदमी पार्टी ने, जो भगवंत मान जी यहाँ पर आए हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर, और उन लोगों ने सबसे पहले हमने किसान संकल्प यात्रा रखी है। और यही जो जनता यहाँ पर थी, लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। हम लोगों ने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके, लोगों अपने शॉप से हो, बिजनेस से, जहाँ से भी हो, लोग बढ़ चढ़ करके वहाँ पर पहुँचे अपने वाहनों के साथ में, और जो यात्रा थी उसको सफल बनाया सभी ने। आम आदमी पार्टी हर किसान के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगी। बिल्कुल लेकर के आएगी। हमारी यही कोशिश है कि हर किसान तक ये मुस्कान लेकर के आए। जिस तरह से जो योजनाएं हैं उनको पूरा कर पाएं, और ये जो योजनाएं हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर आती है तो 6 महीने के अंदर ये सारी योजनाएं लागू होने वाली हैं, जिसका फायदा हर किसान तक, हर वर्ग तक पहुँचने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो कैरी स्कीम लेकर आए हैं, और अगर सरकार बनती है तो ये सारी स्कीमें किसानों के लिए लागू की जाएगी, और हर आम तबके का इंसान जो है, चाहे वो बस्तियों का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, यहाँ पर उन सब के लिए मुआवजा, उन सब के लिए खाना, कपड़ा, रोटी सब मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी का वादा है। और बिजली तो फ्री कर ही रखी है, वो उनको मिलनी है। मैं विजय गुप्ता, हिंदुस्तान चैनल। इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं कपिल सिन्हा जी के पास, जो आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। और मैं पूछना चाहूँगा सर से कि आज जो भगवंत मान जी यहाँ पहुँचे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के, तो सर वो क्या ऐसा तोहफा लेकर आए हैं जिससे हमारे इस उत्तराखंड की जनता को लाभ मिलेगा? हाँ जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान नेटवर्क का मैं स्वागत करूँगा, जो पब्लिक के बीच में आपकी आवाज़ पहुँचाएगा पब्लिक के बीच में, उसका मैं पहली बात धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो भगवंत मान जी आए हैं, 2 दिवस का उनका 3 दिवस का दौरा है, 15 से लेकर 17 तारीख तक। वो जो है किसान बहुल ये क्षेत्र है, और किसान जो है, जो आज जो इतने 1.25 साल से बैठा हुआ है वहाँ पर बॉर्डर पे, आज तक 3 काले कानून वापस नहीं लिए किसानों के, सरकार पे क्यों नहीं निकल रही है। इतने लोग 700 लोग शहीद हो गए, उन शहीद होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ये अपनी हट धर्मा पे उतर आए हैं हमारी बीजेपी की पार्टी। और जो इसीलिए जो है भगवंत मान जी जो आए, उन्होंने ये दिया संदेश कि तीनों काले कानून वापस होंगे, और उसमें जो है वापस होंगे, और यहाँ पर जो है किसान के लिए बिजली फ्री रहेगी, और 5 चीज़ें मिलने लगेंगी। और जो किसानों का गन्ने का भुगतान है, वो आम आदमी पार्टी जब सरकार बनेगी 15 दिन के अंदर किसानों का भुगतान हुआ करेगा, जो गन्ने का भुगतान है किसानों का। और अब इसी कड़ी में आज जो है हमारी जो रैली है, वो आपका सितारगंज, नानकमता और कटीमा में भी आज किसान रैली है, क्योंकि वो भी सब किसान बहुल एरिया है। इसलिए भगवान मान जी का आज का जो प्रोग्राम है वो किसान रैली है 3 विधानसभा में। आप सर क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए, आज की पार्टी को सफल बनाने के लिए? सफल बनाने के लिए कि क्योंकि जो है आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन 3 मुद्दे हैं पार्टी के। उन्हीं को लेकर दिल्ली मॉडल की तरह यहाँ उत्तराखंड का भी मॉडल बनेगा, और उससे अच्छा विकल्प आएगा। क्योंकि जैसे दिल्ली में सरकार 3 बार बनी है आम आदमी पार्टी की, उत्तराखंड में भी वही रहेगा मॉडल, उससे अच्छा मॉडल रहेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों का जो है समर्थन हम लोगों ने पहले ही दे दिया था जब वहाँ किसान बॉर्डर पे थे, आज भी समर्थन दे रहे हैं। पहले किसान न्याय यात्रा निकाली थी, अब किसान संकल्प यात्रा निकाली है, जिसमें भगवंत मान जी संगरूट के जो सांसद हैं, वो आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो किसानों के लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी पूरा समर्थन करें। दोस्तों, और इसी के साथ हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मुकीम कुरैशी जी, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं यहाँ पर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो भगवंत मान जी यहाँ पहुँचे हैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब के सांसद, सर क्या रणनीति लेके यहाँ पहुँचे हैं, और उस रणनीति पर आप किस तरह यहाँ विचार कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, और क्या उत्साह है यहाँ पर? हिंदुस्तान नेटवर्क का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो है मुझे डिबेट का हिस्सा बनाया। और बात जो है भगवंत मान जी के प्रोग्राम की है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसान संकल्प यात्रा के तहत वो उधम सिंह नगर के 3 दिवसीय दौरे पे हैं,
जो उधम सिंह नगर जसपुर से लेकर खटीमा तक 3 दिन का दौरा है और उसी दौरे के अंतर्गत वो रुद्रपुर भी जो है उनका जो है वो रोड मार्च जो है वो रुद्रपुर भी रोड शो उनका संचालित है। तो वो एक्चुअली किसानों के साथ आम आदमी पार्टी कदम से कदम मिला के खड़ी है। उनके दुख दर्द को बांटने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए कि हम आपके साथ हैं, ये बताने के लिए वो उधम सिंह नगर आए हैं। और किसानों को लेकर के जो पार्टी की नीति है आम आदमी पार्टी की, वो स्पष्ट है कि उत्तराखंड को लेकर के, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों को क्या मिलेगा। तीनों काले कानूनों को उत्तराखंड में लागू नहीं होने देंगे, ये बात स्पष्ट है। गेहूं धान 2500 रुपये और गन्ना 400 रुपये पर खरीदा जाएगा, ये दूसरा कॉलम है। तीसरा, फसल खराब होने पर दिल्ली की तर्ज पर किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलेगा। गन्ना खरीद की पूरी पेमेंट 15 दिन के अंदर होगी, क्योंकि पिछली सरकारों ने बड़ी त्राही कर रखी थी, किसानों को बर्बाद करने का काम बीजेपी और कांग्रेस ने किया है, क्योंकि गन्ना खरीद लिया और उसकी फसलों का मूल्य सालों तक नहीं दिया गया। तो गन्ना खरीद की पूरी पेमेंट 15 दिन में पार्टी करेगी सरकार बनने के बाद, ये एक पॉलिसी किसानों के हित में होगी। प्रदेश में बंद पड़ी शुगर मिलों को 90 दिनों के भीतर, यानी कि 3 महीने के अंदर दोबारा शुरू किया जाएगा। ये पार्टी ने इस पर सब काम कर लिया है किसानों के हित में। और प्रदेश में बंद पड़ी हुई शुगर मिलों को 90 दिनों में 3 महीने के अंदर दोबारा शुरू किया जाएगा, ये बात स्पष्ट है। 5 नई आधुनिक चीनी मिलें खोली जाएंगी, इसको लेकर के भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड, चूँकि और खासकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार दोनों ही ज़िले जो है वो किसान बहुल्य हैं, और उधम सिंह नगर को तो मिनी पंजाब भी कहा जाता है। तो इसलिए 5 नई आधुनिक चीनी मिल खोली जाएंगी, ये पार्टी की नीति में शामिल है। तो सर 3 महीने में ना तो नई चीनी मिल बन जाएंगी और ना ही क्या कहते हैं 90 दिनों में जो पुरानी चीनी मिल जो है उनका मैंने भी हाल देखा है, उनकी मरम्मत करने में उतना उनका क्या कहते हैं सारा कुछ सेटअप बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या वाकई वो चीनी मिलें चल सकती हैं अब? देखिए, सवाल आपका वाजिब है। मैंने आपसे कहा कि प्रदेश में जो शुगर मिलें बंद करें, वो पार्टी की नीति है कि सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर उस पर डिसीजन हो जाएगा, और उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि 3 महीने के अंदर उसमें उत्पादन शुरू हो जाए। अब बाकी मौके की स्थिति कैसी होगी उस पर डिसीजन होगा। उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम कम ज़्यादा हो जाए, मगर नीति स्पष्ट है कि जितनी भी शुगर मिलें उत्तराखंड की बंद पड़ी हैं सबको चालू किया जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसानों की आजीविका चलाने का साधन है। तो ये है। दूसरा एक पॉइंट और मैं आपकी नॉलेज में डाल दूँ कि किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त बिजली मिलेगी। पुराना किसानों का बिजली का बिल जो होगा वो पार्टी माफ़ करेगी, इस पर भी हमारी नीति स्पष्ट है। सर, चुनावी मुद्दे में अधिकतर सभी पार्टी वादे करते हैं, वादे करने के बाद में भूल जाते हैं, क्या ये इसके ऊपर क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल आपका वाजिब है, मगर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा दिल्ली पर। दिल्ली में पार्टी ने जितने वादे किए सारे पूरे किए हैं, आप उसको जा कर के बाकायदा चेक कर सकते हैं। पार्टी इस बात को लेकर के स्पष्ट है कि जो हमने वादा किया है वो पूर्ण रूप से, क्योंकि हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं हैं, हम कोई भी वादा करते हैं जनता से तो पहले उसका रोड मैप तैयार करते हैं, उस पर काम करती है हमारी पार्टी कि ये किस तरीके से होगा। मैं आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज नकल करने के लिए दूसरी पार्टियाँ बहुत बेताब हैं, क्योंकि 300 यूनिट बिजली फ्री जो है वो एक ऐसा काम हिंदुस्तान की राजनीति में माननीय अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में लेकर आए, जिसकी नकल हर राज्य करना चाहता है। यूपी में तो यहाँ तक है कि बीजेपी के जो सीएम है उन्होंने भी घोषणा की है, समाजवादी ने भी घोषणा की है कि हम भी माफ़ करेंगे। मगर आप उनसे, चूँकि आप पत्रकार हैं और आप स्वतंत्र हैं अपने प्रश्न पूछने के लिए, जब भी आपकी उनसे मुलाकात हो तो आप उनसे पूछें कि आप अगर 300 यूनिट बिजली दे रहे हैं तो आपके पास रोड मैप क्या है। हम आंकड़ों के साथ बात करते हैं, आप हमसे पूछिए कि हम कहाँ से आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जनता को, तो हमारे पास उस पर काम किया हुआ है, हमने उस पर काम कर रखा है। ऐसा नहीं है कि बिना काम या बिना अनगल बयानबाजी है और हवा में बोल दिया गया कि साहब 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी और ये हो जाएगा। जो भी काम पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी पहले उस पर काम करती है, उसके बाद जनता के बीच में जाके वादा करती है। मैं जान सकता हूँ सर, जहाँ जहाँ ये आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, MLA हैं पंजाब में, क्या उनके विधानसभा क्षेत्रों में बिजली इस तरह फ्री दी जा रही है? देखिए, सवाल आपके सवाल में जवाब छुपा है, क्योंकि सरकार जो है वो राज्य सरकार जो है इसके लिए अधिकृत है, और कोई भी सांसद इसके लिए अधिकृत नहीं है कि वो अपनी
जो है लोकसभा में जो है वो कोई भी इस तरीके का फैसला ले ले। वो एक राज्य सरकार के अधीन आता है और राज्य सरकार उससे फैसला लेती है। पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर जो है वही मॉडल, अपना दिल्ली वाला मॉडल पंजाब में भी अपनाएंगे और लागू करेंगे। धन्यवाद।